संविधान से संबंधित प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन टू, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन थ्री, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया संविधान सभा के सदस्यों को। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 5, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। क्वेश्चन 6, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? आंसर है इनमें से सभी। ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि हुए थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन 7, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर है ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधि। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 299 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। मतलब संविधान सभा में ये सभी शामिल थे सदस्य के रूप में। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ऑप्शन सी संसद। संसद भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है।